आज के उपदेश का शीर्षक है परमेश्वर को केंद्र में रखकर 7 अरब लोगों को प्रचार करना। आइए हम इसके बारे में निष्कर्ष बनाएं कि हम कैसे 7 अरब लोगों को प्रचार करने का मिशन पूरा कर सकते हैं, हमें किसे केंद्र में रखना चाहिए और सुसमाचार का कार्य करते हुए हमारे पास किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। 7 अरब लोगों को प्रचार करना परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है। मत्ती अध्याय 24 आयत 14 में क्या कहा गया है? राज्य का यह सुसमाचार समारिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। वो कहता है सब जातियों पर। उन्होंने पहले ही से पवित्र आत्मा के युग को जानने देकर जब हमें लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, हमें सब जातियों को प्रचार करने को कहा। जब आप यशायाह अध्याय 46 देखें, वो कहता है कि परमेश्वर अंत की बात आदि से बताते हैं। परमेश्वर इसीलिए अंत की बात बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही से देखा है ना? संसार में किसी को भी छोड़े बिना हर एक को प्रचार करने के लिए इस युग में संसार की आबादी को देखें तो वह लगभग 7 अरब लोग हैं। इसलिए हम इस मुहावरे का उपयोग करते हैं, 7 अरब लोगों को प्रचार करना। लेकिन सभी बातों की पहले ही से परमेश्वर के द्वारा योजना बनाई गई थी। क्या ऐसा कुछ है जिसकी परमेश्वर ने योजना बनाई और वह पूरा नहीं हुआ? यशायाह अध्याय 14 में नबी यशायाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब कुछ जिसे परमेश्वर ने ठाना है अवश्य ही पूरा होगा और कोई भी परमेश्वर की युक्ति को नहीं रोक सकता। चूंकि परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ पूरा होगा, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 7 अरब लोगों को प्रचार करने का मिशन पूरा करने के लिए हर चीज महत्वपूर्ण है, जैसे कि तरीका, प्रणाली, आग्रहपूर्वक प्रार्थना और इत्यादि। लेकिन चाहे जो भी हम करें, केंद्र में कौन होना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए कि यह अवश्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। यहोशू ने ऐसे विश्वास से कनान को पराजित किया था। आज पिता और माता ने हमसे कहा, इस युग में परमेश्वर की संतानों के पास यहोशू के समान मिशन है। इसलिए हमारे पास यहोशू के समान परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए और सुसमाचार में भाग लेना चाहिए, तब परमेश्वर का सभी कार्य पूरा होगा। यरीहो को पराजित करने के लिए यहोशू परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर दिन एक बार उसके चारों ओर घूमा और 7वें दिन 7 बार उसके चारों ओर घूमा। फिर भी तब तक यरीहो स्थिर खड़ा था। ऐसी स्थिति में लोग डगमगा सकते थे, अरे नहीं, क्या मैंने परमेश्वर के वचन गलत सुने? क्या परमेश्वर ने 7 बार के बजाय 70 बार कहा? ऐसा संभव था क्योंकि 7 बार यरीहो के चारों ओर घूमना समाप्त करने पर भी वो दृढ़ खड़ा था। लेकिन परमेश्वर की योजना सिर्फ उसके चारों ओर 7 बार घूमना नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें उसके चारों ओर घूमने और क्या करने को कहा? जब वे सभी एक साथ चिल्लाएं, तब परमेश्वर ने उसे होने दिया। जब आप परमेश्वर के कार्य को देखते हैं तो ऐसी चीजें हैं जो लगती है काम नहीं करेगी, परंतु अंत में क्या होता है? सब चीजें काम में आती है। हमारे हृदयों में परमेश्वर के कार्य पर आत्मविश्वास का होना चाहिए। जब हम 7 अरब लोगों को प्रचार करें, तब हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा ठानी गई हर चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ सदस्य कहते हैं, हम ईमानदारी से प्रचार करते हैं, लेकिन लोग सियोन में तुरंत नहीं आते जैसे हम अपेक्षा करते हैं। यहोशू को भी ऐसा ही लगा। जब वे नगर के चारों ओर घूमे, तब वे एक बार घुमाने का परिणाम देखना चाहते थे, लेकिन क्या उन्हें कोई अंतर दिखाई दिया? यदि यरीहो थोड़ा सा भी झुका होता तो उसकी दीवारें फट जाती। तो क्या उन्हें अधिक घूमने जैसा महसूस नहीं होता? चूंकि हम पहले दिन पर चारों ओर एक बार घूमे तो दीवारें 1 डिग्री झुक गई, दूसरे दिन वो 10 डिग्री तक झुक गई। यदि हम 7वें दिन घूमना समाप्त करें, वो गिर जाएगा।
वो ऐसे विचार से प्रोत्साहित हुए होते। लेकिन 7वें दिन 7 बार घूमने तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चूंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, तो विश्वास गिर सकता था और संदेह अंकुरित हो सकता था। लेकिन हमारे परमेश्वर हमेशा कहते हैं, वो जो अंत तक दृढ़ खड़ा रहेगा उद्धार पाएगा। इसलिए हमें अंत तक दृढ़ रहना है। हम 7 बार उसके चारों ओर घुमाए हैं, लेकिन अब हमें चिल्लाना चाहिए। जब उन्होंने चिल्लाए, तब परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की गई हर चीज वास्तविकता में सही तरह से पूरी हुई। हम 7 अरब लोगों को प्रचार करने के लिए इसी तरह से सोच सकते हैं। यदि 10 करोड़ लोग आ जाए और 20 करोड़ लोग कल आए और 30 करोड़ लोग परसों आए, तो हम अधिक प्रोत्साहित होंगे। लेकिन हैरत की बात है, परमेश्वर अब हमें सिर्फ ईमानदारी से प्रचार करते हुए देख रहे हैं। लेकिन जब समय आता है, परमेश्वर ऐसी स्थिति बनाएंगे जब परमेश्वर की हर संतान असहाय होकर वापस आएगी। इसीलिए हर किसी को माता के हृदय से भाई और बहनों की देखभाल करते हुए, माता के हृदय से हर एक को प्रचार करते हुए, दूसरों की सेवा करने के लिए खुद को बलिदान करते हुए, उसकी दी हुई स्थिति में सुसमाचार के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा करके हमें उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब परमेश्वर कार्य करेंगे। यरीहो के चारों ओर 7वें दिन 7 बार घूमने समाप्त करने के बाद भी यरीहो स्थिर खड़ा था। हालांकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा में एक और चीज की जानी थी, वो चिल्लाना। जब वे एक साथ चिल्लाए, तब कार्य पूरा हो गया। इसीलिए अंत देखने से पहले हमें बीच मार्ग में हार नहीं माननी चाहिए। इसीलिए आज आइए हम संपूर्ण रूप से विश्वास करें कि 7 अरब लोगों को प्रचार करने का मिशन अवश्य ही पूरा होगा और विश्वास की दौड़ में भाग लें। आइए हम अय्यूब अध्याय 22 आयत 21 देखें। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हमें परमेश्वर के करीब रहना चाहिए। यह लिखा है, तब तुझे शांति मिलेगी, इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करो। आइए हम वचन 23 के साथ जारी रखें। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू क्या बन जाएगा? जैसे हम सभी चाहते हैं, हम आत्मिक रूप से बन जाएंगे और हमारी भलाई होगी। विश्वास का सभी कार्य परमेश्वर पर निर्भर है और जब हम परमेश्वर के समीप आए तो हम बन जाएंगे। आइए हम वचन 24 देखें। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। आपके पास की चीजों में से यदि कुछ ऐसा है जिसे आप परमेश्वर से सर्वोत्तम मानते हैं, तो यहां यह कहता है, उन्हें अपने मन से निकाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो क्या करेगा? वह तेरी सुनेगा। जब हम वो करें, तब परमेश्वर हमारी सुनेंगे और हमें जवाब देंगे और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने, वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। यह अवश्य ही पूरा होगा। जब हम परमेश्वर को धन मानकर कार्य करें, तब चीजें बन पड़ेगी। यदि हमारे पास हमारे हृदयों के केंद्र में परमेश्वर नहीं है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम न करें और यदि हम परमेश्वर से दूर रहे, तब चाहे हम कुछ भी हासिल करने की कोशिश करें, वो कभी बन नहीं पड़ेगा। जब परमेश्वर आप हमारी अनमोल वस्तु और हमारे लिए चमकीली चांदी होंगे, तो जो कुछ हम ठाने वो बन पड़ेगा। तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। सभी लोगों, 7 अरब लोगों के लिए सुसमाचार प्रशासन की चाबी यही है। सभी जवाब अय्यूब अध्याय 22 आयत 21 में है। यदि हम सभी 7 अरब लोगों को ये
दूसरे तरीके से प्रचार करने की कोशिश करें तो वो सचमुच कठिन और मुश्किल होगा। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से कहा, इस सुसमाचार का प्रचार सब जातियों में किया जाएगा और तब उद्धार के कार्य का अंत होगा। जब उद्धार के कार्य का अंत होगा तब परमेश्वर दुष्टों का न्याय करेंगे और धर्मियों को अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे, है ना? लेकिन हमें उद्धार के लिए कार्य किए बिना सिर्फ यह सोचना चाहिए, अरे परमेश्वर कब आएंगे, मैं कब स्वर्ग जा सकता हूं। परमेश्वर ने चीजों के क्रम को स्थित किया। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सुसमाचार क्या प्रचार किया जाएगा? उद्धार के दिन को देखने से पहले कुछ अनुक्रम है। मत्ती अध्याय 24 में यीशु ने हमें अनुक्रम के बारे में बताया। इसी कारण उद्धार के दिन की ओर आगे देखते हुए हम 7 अरब लोगों को प्रचार करने का आंदोलन कर रहे हैं, है ना? हमें सभी लोगों की अगुवाई पश्चाताप में करनी चाहिए ताकि वे परमेश्वर से उद्धार पा सके। हम में बहुत से धन है। किसी के लिए चीजें धन हो सकती है और किसी के लिए बच्चे धन हो सकते हैं और किसी के लिए सम्मान धन हो सकता है और किसी के लिए संपत्ति और प्रसिद्धि धन हो सकती है। वे सभी प्रकार के धन है। यदि हम ऐसे धन को परमेश्वर के सामने रखें तो आत्मिक स्थिति में हर चीज में रुकावट होगी। ये ऐसा है जैसे आप आंखों पर पट्टी लगाकर आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं। चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको आंखों की पट्टियां निकालनी चाहिए। जब हम हर चीज को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो हम सभी चीजें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम बिना रुकावट के उद्धार के कार्य को समझ सकते हैं जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा आंखों की पट्टियों को साथ रखते हैं। सामग्रियां, सम्मान और संसारिक चीजें नामक आंखों की पट्टियां हैं। चूंकि हम उन्हें बहुमूल्य मानते हैं और उनके बारे में पहले सोचते हैं तो हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखने में नाकाम होते हैं। इसलिए आइए हम उन सभी आंखों की पट्टियों को निकालें जो हमारी आत्मिक दृष्टि को छिपाते हैं। आइए हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से संसार को देखें। आइए हम करुणामय आंखें रखें और सोचें, मैं 7 अरब लोगों की उद्धार के मार्ग में अगुवाई करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरे परमेश्वर है। जब हमारे पास ऐसा रवैया और विश्वास होता है और सुसमाचार कार्य में भाग लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमें 7 अरब लोगों को बचाने के कार्य का जवाब मिलेगा। आइए हम सभा उपदेशक अध्याय 12 आयत 7 देखें। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। वो सोचने लगा, सभी चीजें जिन्हें मैंने धन माना था वास्तव में कुछ नहीं थी। इसीलिए वो कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन इन सभी व्यर्थ चीजों में एक सच्चा धन है। आइए हम वचन 13 में देखें कि सच्चा धन क्या है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य मतलब यह हर व्यक्ति के लिए लागू है। मनुष्य होने के रूप में यह सबसे बड़ा कर्तव्य है जो हमें पूरा करना चाहिए। 7 अरब लोगों को प्रचार करने का मिशन अवश्य ही पूरा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जिन्होंने उसकी आज्ञा दी है। वो परमेश्वर है जिन्होंने ठाना है और वो परमेश्वर है जो उसका प्रबंधन करते हैं। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी,
न्याय करेगा। जब हम परमेश्वर को धन माने तब ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, है ना? आइए हम भजन संहिता अध्याय 23 आयत 1 देखें। यहोवा मेरा चरवाहे, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम से सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर हमारे चरवाहे, तब क्या हमें कुछ घटी है? हमें बिल्कुल घटी नहीं है। जब हम 7 अरब लोगों को प्रचार करने का मिशन कर रहे होते हैं, तब हमें बस हर दिन हो रही चीजों को देखकर यह सोचना रोकना चाहिए, हम क्यों इसमें नाकाम हो रहे हैं और क्यों इतना कठिन है। अब परमेश्वर सुसमाचार कार्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने यरीहो को पराजित किया, तब परमेश्वर ने 6वें दिन और 7वें दिन भी कार्य का नेतृत्व किया। क्या ऐसा कोई वादा है जो परमेश्वर ने पूरा न किया हो? क्या ऐसी कोई भविष्यवाणी है जो पूरी न हुई हो? हमारे पास संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, जिससे सब कुछ पूरा हो जाएगा। परमेश्वर हमारे चरवाहे, परमेश्वर धर्मों के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हानि से न डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यदि हम परमेश्वर को हमारे चरवाहे के रूप में स्वीकार करने में नाकामयाब रहे, तब हम यह सोच सकते हैं कि यह हमने किया है, यह हमारी योजना थी, और जैसे हमने योजना बनाई थी वो वैसा हो गया। लेकिन ऐसे विचारों से हम कभी भी अच्छा परिणाम नहीं पा सकते। जो कुछ भी हम करते हैं, उन कार्यों में हमारे पास यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर स्वयं इस कार्य की अगुवाई कर रहे हैं। जब हम पहले और अब के चर्च ऑफ गॉड की तुलना करते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने इस तरह से सभी कार्यों की अगुवाई की है ना। बाइबल और नबियों ने हमें हमारे परमेश्वर के बारे में सिखाया है। आइए हम कुलुस्सी अध्याय 2 आयत 2 की ओर देखें। अध्याय 2 आयत 2, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। जब हम मसीह को एहसास करते हैं जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए, तब हम उनमें क्या छिपे हुए हैं? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जब हम मसीह जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं और आत्मा और दुल्हन जो पवित्र आत्मा के युग में प्रकट हुए हैं के बारे में सोचते हैं, हमें याद आता है जो यशायाह नबी ने लिखा था, वह ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मसीह के दीन स्वरूप को देखते हुए लोग सोचते हैं कि क्या वो वास्तव में यह कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई बुद्धि या शक्ति है? क्या इन्होंने सच में ब्रह्मांड और सब वस्तुओं की सृष्टि की है? ऐसे विचारों से ग्रस्त होकर बहुत से लोगों ने यीशु से कुछ नहीं मांगा, और वे मसीह में छिपे बुद्धि और ज्ञान को नहीं पा सके, है ना। उन्होंने सोचा कि वे मसीह से ज्यादा योग्य और अधिक प्रशस्त है, और उनके विचार ज्यादा बेहतर लगते हैं। जैसे प्रथम चर्च के दिनों में लोगों ने मसीह को नहीं खोजा, इस पवित्र आत्मा के युग में भी वैसा ही होता है। चाहे बाइबल कहती है कि उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी उनसे बुद्धि और ज्ञान पाने की कोशिश नहीं करता है। मसीह में छिपी शक्ति को
कोई भी धारण नहीं करना चाहता। इसका कारण यह है कि वे परमेश्वर को नहीं जानते। इसका कारण यह है कि वे परमेश्वर को भंडार नहीं मानते। वे केवल उनके आसपास के मनुष्यों के साधनों के बारे में सोचते हैं। चूंकि वे मनुष्यों की शक्ति पर ध्यान केंद्र करते हैं, वे कहते हैं, ओ, हमारे चर्च में अधिक योग्य सदस्य है, इसीलिए अब से सुसमाचार का कार्य बेहतर हो सकेगा। जितना मैं जानता हूं, इस तरह का चर्च कभी भी अच्छे से कार्य नहीं करता। लेकिन ऐसे भी चर्च है जो कहते हैं, पिता और माता, आपके अलावा कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता, कृपया सुसमाचार के कार्य में हमारी सहायता कीजिए। ऐसे चर्च चाहे योग्यता में कमी रखता है, लेकिन तब भी वे अच्छे से कार्य करते हैं। कई बार मैं उनके फलों को देखते हुए चकित हो जाता हूं। कैसे यह चर्च इस तरह से लोगों की अगुवाई कर सका? यह परमेश्वर की प्रणाली है, परमेश्वर का तरीका है। इसलिए हर किसी को परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जो करते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो परमेश्वर के कार्य से जिसे वो चला रहे हैं बड़ा हो। ब्रह्मांड के बारे में सोचे। यह कहा जाता है कि हमारी आकाश गंगा में करीब 200 अरब तारे हैं। यदि हम हमारे पूरे जीवन काल में तारों की गिनती करें, तब भी हम उन सभी को गिन नहीं सकते। मनुष्य बहुत कमजोर और निर्बल है कि हम यहां हमारे पूरे जीवन काल के अंत तक भी परमेश्वर के द्वारा रचे तारों को नहीं गिन सकते। पूरे तारों को गिनने से पहले इस पृथ्वी पर हमारे जीवन काल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने ब्रह्मांड को, जिसमें 200 अरब तारों से भी अधिक तारे हैं, रचा है और उसे संचालित करते हैं। लोग पृथ्वी पर सुलेमान को बुद्धि के राजा के रूप में सराहते हैं, लेकिन उसने अपने जीवन काल का निष्कर्ष बताया, व्यर्थ, व्यर्थ, पूरी तरह से व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। वे सभी समृद्धि और प्रसिद्धि जिसका उसने आनंद लिया था, उस महिमा की तुलना में जो हम बाद में स्वर्ग के राज्य में पाने वाले हैं, कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए हमें पहले परमेश्वर को जानना चाहिए और उनसे उनके अनुग्रह, बुद्धि और ज्ञान को मांगना चाहिए, ताकि हम 7 अरब लोगों को प्रचार करने का कार्य पूरा कर सके। हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यह सुसमाचार का कार्य यकीनन पूरा हो जाएगा। चाहे पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन हमारे चक्कर लगाने पर भी कोई बदलाव न दिखे, फिर भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंत तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। हमें धीरज रखते हुए इंतजार करना चाहिए और जैसे परमेश्वर ने हमें कहा, वैसे ही हमें कठिन परिश्रम करना और मेहनत से नई वाचा का फसेह प्रचार करना चाहिए। और जब हमें यरूशलेम स्वर्गीय माता का प्रचार करने के लिए कहा जाए, तब हमें माता के बारे में प्रचार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर उन कार्यों के साथ जो हम करते हैं महान कार्य करेंगे। परमेश्वर की योजना हमारी योजना से बेहतर है। परमेश्वर के विचार हमारे विचार से कहीं ज्यादा बेहतर है। परमेश्वर की प्रणाली हमेशा हमारी प्रणाली से बेहतर होती है। तब क्या हमें एक बेहतर मार्ग का पालन नहीं करना चाहिए? यदि आप सोचे कि परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उनके प्रशासन में कुछ कार्य असंभव है, तब यह यकीनन एक गलत विचार है। ऐसे विचार तब आते हैं जब आप परमेश्वर को नहीं जानते। केवल इस संसार को ही न देखिए, पर स्वर्गीय दुनिया को देखिए। आकाश में अनगिनत तारे हैं। एक तारे से दूसरे तारे पर जाने में हमें कई अरबों साल लग जाएंगे। हमें हमारी सीमाओं को जानने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें नम्र बनना चाहिए, है ना? अहंकार करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया है और ब्रह्मांड को चलाते हैं। यदि हम संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और अब हमारी धर्मियों के मार्ग की ओर अगुवाई कर रहे हैं, तब हमें उनके वचनों पर निर्भर होना चाहिए।
हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जैसे भजन संहिता में लिखा गया है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। इस तरह सभी 7 अरब लोगों को यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। हमें सौंपे गए 7 अरब लोगों को प्रचार करने के कार्य को करने के लिए आइए हम अपना बेहतर प्रयास करें। सभी महाद्वीपों में प्रचार करने का केवल मार्ग परमेश्वर को हमारे भंडार के रूप में रखना है। तब जो भी हो सुसमाचार के लिए हम योजना बनाते हैं वह यकीनन पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि हम संसारिक वस्तुओं की ओर अपना मन मोड़ ले और हमारा मन और आत्मिक आंखें दुनियावी बातों के कारण अंधी हो जाए, तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकेंगे और तब से समस्याएं बननी शुरू हो जाएगी। हमें परमेश्वर को हमेशा अपने हृदय के केंद्र में रखना चाहिए। यदि ऐसा करें तब सभी लोग यरूशलेम की ज्योति को देखेंगे जिसे परमेश्वर पूरे संसार पर चमकाते हैं और वे सियोन में आएंगे। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के लोग एक पादरी के बढ़िया उपदेश के कारण या फिर पादरी के मजाकिया अंदाज या उसके प्रबंधन करने की अच्छी क्षमता के कारण इकट्ठे होते हैं? बिल्कुल नहीं। आइए हम यशायाह 60 आयत 1 को देखें। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा अंधकार ने पृथ्वी को पूरी तरह ढक दिया है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार ने लोगों की आंखों, कानों और मनों को ढका है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर क्या करेंगे? आएंगे। यह लिखा है कि सभी जातियां यरूशलेम की महिमा देखेगी और उसकी ज्योति की ओर चली आएगी। तब जैसे कि भविष्यवाणी की गई है, हमें पिता और माता को अपना खजाना मानना चाहिए। हमें हर समय परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य बात की बड़ाई नहीं करनी है। हमारे परमेश्वर ने हमें सत्य दिया है। हमारे परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी कर रहे हैं। हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करते और हमारा ध्यान रखते हैं। परमेश्वर ने हमें उद्धार की प्रतिज्ञा दी है। यदि हम हमेशा अपने मन में परमेश्वर को खजाने के रूप में रखेंगे, तब सभी कार्य जो परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं वे सब निश्चय ही पूरे हो जाएंगे। आइए हम यशायाह 14 आयत 24 की ओर देखें। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसे ही क्या? वैसे ही हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हमें अवश्य ही परमेश्वर की कई बातों पर विश्वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा, योजना, उद्देश्य, विचारों पर भरोसा रखना चाहिए। निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसे ही हो जाएगा और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही क्या होगी? वैसे ही पूरी होगी। अवश्य वैसे ही पूरी होगी। आइए हम यशायाह 14 आयत 26 देखें। यही युक्ति सारे पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? कोई भी उसको टाल नहीं सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? सबसे बेहतर मार्ग परमेश्वर को हमारा भंडार बनाना है। यदि हमारे मन में कुछ और है तो हमें उसे जल्दी ही निकाल देना चाहिए और परमेश्वर को हमारे मन के गहराई में भंडार मानना चाहिए। यदि हम इस स्थिति में जहां हमारे पास परमेश्वर हमारे भंडार के रूप में न हो कार्यों को पूरे करने की कोशिश करते हैं, तब कार्य धीमा हो जाएगा और अंत में असफलता के साथ समाप्त हो जाएगा। आज आइए हम परमेश्वर की इस इच्छा को, परमेश्वर को केंद्र में रखकर 7 अरब लोगों को प्रचार करना एक और बार हमारे हृदय में उत्कीर्ण कर ले और पूरी तरह से विश्वास करें कि परमेश्वर की योजना बिना असफल हुए पूरी हो जाएगी। चाहे परिणाम 1 महीने में तुरंत न आता हो, तब भी परेशान न हो जाए। बजाय इसके हमें अपने आप को जांचना चाहिए। क्या हम पिता और माता की शिक्षाओं के अनुसार सही तरीके से जी रहे हैं या नहीं? यदि हमें कहा जाए एक दूसरे की ओर विचारवान रहो, हमें विचारवान रहना चाहिए।
यदि हम एक दूसरे के साथ एक होने के लिए कहा जाए तो हमें एक होना चाहिए। यदि हम वचनों का पालन न करें तब 7 अरब लोगों को प्रचार करने का कार्य कभी भी पूरा न हो सकेगा। यदि हमारी अनमोल वस्तु के रूप में परमेश्वर हम में नहीं है तो क्या हम लोगों को प्रचार करने का परमेश्वर का कार्य पूरा कर सकते हैं? लेकिन अभी हमारे मन में कई अशुद्धता है। चूंकि हम परमेश्वर के सामने शुद्ध सोने के रूप में नहीं दिखाई देते, परमेश्वर को हमें और शुद्ध बनाने के लिए अधिक समय चाहिए, है ना? जब हमारे पास शुद्ध विश्वास होगा और परमेश्वर को अपनी अनमोल वस्तु बनाने वाली मानसिकता होगी, परमेश्वर 7 अरब लोगों को बचाने के लिए हम में और अधिक सामर्थ को दे देंगे। आशा करते हुए कि आप इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।